गुड मॉर्निंग। तो आज हम और एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट टाइम क्लास में हमने जो डिस्कस किया ऑपरेटिंग पॉइंट, तो वहाँ हमने पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपसे कहा लास्ट क्लास में कि अगर हम पर्टिकुलर क्यू पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए प्रॉपर जो क्यू पॉइंट है तो उसको सिलेक्ट करने की वी कैन टेक इट एट द मिडल ऑफ दिस डीसी लोड लाइन। ठीक है, अब सपोज अगर हमने अब ये जो सर्किट है फॉर दिस सर्किट, अब यहाँ पे अगर सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज मैं कुछ ये जो वीबी भी है, तो एज्यूम करो कि मैं आई टेक इट इज 2 वोल्ट में ये ले रहा हूँ। ठीक है ना, दिस वन इज 2 वोल्ट। और एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं 12 वोल्ट वीसीसी दे रहा हूँ इसमें, और लेट दिस आरसी जो रजिस्टर है इट इज 4 किलो ओम, एंड दिस आरबी जो है एज्यूम करो ये 100 किलो ओम है। ठीक है, अब ये सर्किट है। तो अब अगर मैं इस सर्किट की देखूं कि डीसी लोड लाइन क्या है आउटपुट साइड में, ठीक है ना, कि जिसका आउटपुट कैरेक्टर है वहां पे मुझे उसकी अगर मुझे लोड लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारी जो यहाँ पे ये लोड लाइन जो है, इसका जो बी पॉइंट है यहाँ पे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वीसीसी एंड 0। अब वीसीसी आप देखो कि एंड 12 वोल्ट, इसका मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट है, और यहाँ पे जो हमारी करंट है इट इज 0, मतलब दैट आई सी इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे आ रहा है, सो माई वी सी सी इज 12 वोल्ट। तो एक पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे इट इज 12 वोल्ट हियर। ठीक है ना, अब दूसरा पॉइंट डीसी लोड लाइन का है, इट इज वी सी सी डिवाइड बाई आर सी। तो वी सी सी मैंने लिया है 12 वोल्ट, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाई आर सी। तो आर सी का कितना है हमारा 4 किलो ओम। तो इट इज वी सी सी दैट इज 12 अपॉन 4 किलो ओम जो है, इट इज 4 3 के ऊपर आ जाएगा, इट विल मिली, इज 3 मिली एम्पियर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरी करंट है 3 मिली एम्पियर्स है एट दिस पॉइंट। क्या, ठीक है ना, 3 मिली एम्पियर्स, एंड यहाँ पे देखोगे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एंड इट इज 0, मतलब ये जो है VCE है ये 0 के बराबर है, और ये 0 है, और जो हमारी करंट है इट इज 3 मिली एम्पियर्स। तो यहाँ पे 3 मिली, यहाँ पे आई एम गेटिंग दीज 2 पॉइंट्स यहाँ पे। ठीक है ना, अब उसके बाद सपोज एज्यूम करो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो क्यू पॉइंट अगर हमें देखना है, सो आई विल टेक द मिडल पॉइंट ऑफ दिस। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल रहा हूँ, सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट की। सो दिस इज माय क्यूज में ऑपरेटिंग पॉइंट। अगर देखना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट का VCE क्यू क्या है, सपोज से दिस इज हाफ ऑफ दिस, यहाँ तो 12 वोल्ट है, इसका मतलब ये 6 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, दैट इज हाफ ऑफ दिस वन। तो ये आई एम गेटिंग VCQ इज इक्वल टू 6 वोल्ट। एट द सेम टाइम एज्यूम करो कि यहाँ पे जो मेरा IC है, तो यहाँ पे परिमेय ICQ का वैल्यू क्या, सपोज यहाँ तक तो ये 3 मिली एम्पियर्स है, तो ये ऐसे लेट अस एज्यूम दैट दिस इज हाफ ऑफ दिस, दैट इज ICQ इज 1.5 मिली एम्पियर्स। तो मेरे पास अब इस क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट की दो वैल्यूज है, VCQ 6 वोल्ट है, IC मेरा ये है। ठीक है ना, अब मैंने अपने हिसाब से ये वैल्यू इसमें डाल के मैंने सेट किया दिस, सो दिस इज माय प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट मैंने सेट किया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, एक बार हमने इसको क्यू पॉइंट को यहाँ पे, तो बट इट इज नॉट स्टेबलाइज। ठीक है ना, इट में वेरी। अब इसको कौन सी चीज को जो इसको वेरी कर सकता है, ठीक है ना, ये हमारा ये क्यू पॉइंट है। तो अपने हिसाब से मैंने एज पर दिस सर्किट मैंने ये वैल्यूज आ रही है RC RB जो भी मैंने वैल्यू लिए यहाँ पे, उसके हिसाब से आया taken this proper operating point, it is at the middle of this DC load line। ठीक है ना, तो लेकिन अब है कि अब प्रॉब्लम क्या है कि अब देखो हमें किस चीज का, सो मैंने कहा कि दिस क्यू पॉइंट मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल क्यों होना चाहिए, अगर ये सपोज शिफ्ट हो रहा है क्यू पॉइंट इस साइड टुवर्ड्स सैचुरेशन, तो वी मे गेट अनफेथफुल एम्प्लीकेशन, जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, इट मे क्लिप सम पोर्शन ऑफ द आउटपुट जो वेव फॉर्म है। इन द सेम वे अगर क्यू पॉइंट टुवर्ड्स द कट ऑफ रीजन आ रहा है, वहां पे भी इसकी क्लिपिंग हो सकती है। ठीक है ना, so we may get again the distorted output। तो अब we want to keep the stable, को ये मूव नहीं करना चाहिए, it should not shift one, so ये select this particular point, it must be stable at this point। तो ये वैरी नहीं होना चाहिए। अब हमने अपने हिसाब से वैल्यूज तो हमने सेट किए, इसमें हमने एज्यूम किया कि हमारा, लेकिन अब ये वैरी हो सकता है। अब कौन सी चीजें जो उसको वैरी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें तीन, देयर आर 3 थिंग्स जो उसको वेरी कर सकता है। ठीक है, तो उसमें जो तीन चीजें हैं, तो उसमें जो एक तो है इसमें
तो फर्स्ट जो है इसमें दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके बाद और हैं ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हैं इसमें, एक तो है बीटा, अगर बीटा वैरी होगा तो इसमें कि हमारा वैरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देन थर्ड इज VBE, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट, सो हमारे पास जो देयर इज करंट रिलेशन इन केस ऑफ ए कॉमन इंटरकॉन, दैट इज IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस, ठीक है ना, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि सपोज अब क्या होगा इसमें, तो अगर इफ सपोज इफ द T राइज, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड वी नो दैट ये जो हमारी लीकेज करंट है, जब मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट दिस, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो दिस इंक्रीजेज, इसका मतलब तो आई लीकेज करंट जो है ICBO इट आल्सो इंक्रीज। अब ये जो अगर इंक्रीज होने के बाद इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ओवरऑल जो IC हमारा क्या हो रहा है, IC इंक्रीज हो रहा है, इट इम्प्लाइज दैट और IC इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि अब सपोज यहाँ पे ये हमने फिक्स किया, IC का कुछ वैल्यू रखा था यहाँ पे सपोज 1.3 एम्पियर, 1.3, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो IC का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो इट विल मूव शिफ्ट, तो ये अगर इंक्रीज यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ये सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे चला गया तो वी मेक इट आउटपुट डिस्टॉर्टेड आउटपुट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इफेक्ट इज दिस IC, ठीक है, या अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया लाइक दिस, ये शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अब एक तो ये है कि भाई टेम्परेचर से, एक तो है टेम्परेचर, ठीक है ना, जो टेम्परेचर है, सो इट में वेरी अवर दिस क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट जो उसको वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो है कि बीटा जो है, सेकंड इज तो टेम्परेचर हो गया, देन बीटा। अब बीटा भी जो है हमारा इट इज ऑल्सो इट वेरीज, सपोज अब ये कहाँ पे वेरी, जो बीटा जो होता है कि जो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं BJTs, ठीक है ना, जब उसको हम डोप करते हैं, ठीक है ना, तो डोपिंग में क्या होता है कि वहाँ पे एक तो है कि जितना हम डोप कर रहे हैं, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू डोप इट 10 पावर से 16 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमारी ये टेक्नोलॉजी जो है इतनी एक्यूरेट नहीं है कि हम इसमें सपोज 10 पावर 16 बराबर डाल सकते हैं, या तो ज़्यादा हो सकता है उससे कम हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमारा या जब हम बेस की विड्थ भी लेते हैं, तो कितनी बेस हमने रखनी है, जो विड्थ क्या होनी चाहिए, ठीक है। सपोज एक ट्रांजिस्टर का हमने ये बना लिया, बेस कुछ रखी यहाँ पे, उसके बाद जब हम फैब्रिकेट दूसरा ट्रांजिस्टर कर रहे हैं सेम, सपोज ये हमारा BC107 है, दूसरा BC, दूसरा ट्रांजिस्टर में फैब्रिकेट करा, तो जब हम उसमें डोपिंग है तो हमारे पास इतनी एक्यूरेसी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, तो कि हम इसको प्रॉपरली, सपोज अगर मैंने 10 पावर 16, तो यहाँ पे भी इसमें 10 पावर 16 डोप में कर सकूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, कांट कंट्रोल दैट डोपिंग अप्रोच, ठीक है ना। तो इट में वेरी है, सपोज यहाँ पे उसको 10 रेज पावर 15 आ सकता है, मे बी उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो और एट द सेम विड्थ ऑफ द बेस कितनी रखनी है, इट में आल्सो वेरी। तो इसका मतलब ये चीज, अब उससे क्या होगा अगर ये, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अगर मैं कहीं सर्किट में एक ट्रांजिस्टर BJT BC7 यूज कर रहा हूँ, सपोज वो मेरा डैमेज हो गया, ठीक है ना, मैंने उसको डिजाइन किया था एज पर दैट, उसका जो बीटा था, उसके बाद मैं दूसरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी जगह, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा हमारी टेक्नोलॉजी तो उसमें बीटा में वेरी फ्रॉम ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो आप BC7 है, तो उसमें जो है कि इट वेरीज फ्रॉम से 50 to 400, ठीक है ना। कोई किसी ट्रांजिस्टर का 100 होगा, किसी का 200, किसी का 300 बीटा होगा, तो दो ट्रांजिस्टर का सेम नहीं, दैट इज व्हाई इट वेरीज ऑफ बीटा वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस इन केस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। तो इसका मतलब कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो बी पैरामीटर है, तो अगर सपोज हमने अब यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर को दूसरे किसी सर्किट में, एक ट्रांजिस्टर है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर से, तो उससे क्या होगा, उसका बीटा में वैरी या कम हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। अब हम यहाँ पे अगेन देखते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे, तो बीटा अगर इंक्रीज हो गया तो ये IC इंक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है बीटा का वैल्यू तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज हो गया तो उससे हमें अगेन पता हमारा जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा है कि जो हमारी VBE है, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमीटर, तो ये जो सर्किट है यहाँ पे, या इट इज दिस वोल्टेज का, तो अब इसमें क्या है कि अगेन इट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, ये भी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज इफ देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये जो हमारा VBE है,
इट डिक्रीजेस बाय 2.5 मिली वोल्ट्स, तो ये उसमें डिक्रीज हो रहा है, सो इट इज अगेन। तो ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिससे हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये इट में वैरी, ठीक है ना। तो एक बार हमने सपोज हमने प्रॉपर सेट किया क्यू पॉइंट, लेकिन उसके बाद देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मे वैरी दिस ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अब उससे क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट अगर वैरी होगा तो हमें पता है कि या तो वो इट में आइदर मूव टुवर्ड्स द सैचुरेशन रीजन और टुवर्ड्स द दिस वन कट ऑफ रीजन। तो दोनों केसेस में क्या वी मे गेट अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई अब हम इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये स्टेबल रहे, तो वी हैव गॉट डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स, ठीक है ना। तो डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट बायसिंग सर्किट्स हैं हमारे पास, सपोज वी हैव, इनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है जो आप एज पर सिलेबस। वन इज सपोज फिक्स्ड बायस सर्किट है, then we have got another emitter bias circuit, collector feedback bias circuit, then collector feedback bias with emitter resistance है, then voltage divider bias circuit। ये कुछ सर्किट्स हैं, तो इनका काम क्या है, दे कैन स्टेबलाइज दिस क्यू पॉइंट। अगर टेम्परेचर इनकेस वेरी हो रहा है या कोई भी इसमें जो फैक्टर जो है पैरामीटर वेरी हो रहा है, तो ये सर्किट ऐसे सर्किट हैं उनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कि लेकिन ये जो डिफरेंट सर्किट्स हैं, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब किसी की ज्यादा होगी, कोई ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा। तो अब उस चीज के लिए अगर हमें देखना पर्टिकुलर सर्किट कितना स्टेबल है, ठीक है ना, अगेंस्ट द वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर ऑल दैट पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो अगर हमें देखना है कि तो उसके लिए हमें क्या है कि तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए सर्किट। हर एक सर्किट का एक स्टेबिलिटी फैक्टर हम मेजर कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है कि उससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर। तो अब उसे हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्किट कितना स्टेबल है अगेंस्ट द वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स, ठीक है ना। तो अब वो स्टेबिलिटी फैक्टर हम कैसे मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर सर्किट का, उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। देन वी विल टेक दीज सर्किट्स वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद वो फार्मूला अप्लाई करके हम हर एक सर्किट में देखेंगे भाई कितना स्टेबल है, ठीक है ना। ठीक है ना, उसके लिए हमें जो फार्मूला है दैट स्टेबिलिटी फैक्टर, हमें हमारे पास एक फार्मूला है, तो उसको हम डिराइव करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। देन उसके बाद वी विल टेक वन बाय वन ऑल दिस सर्किट्स, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन भी करेंगे सर्किट्स को, और वो फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे भाई ये पर्टिकुलर सर्किट कितना स्टेबल है अगेंस्ट द वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर बीटा एंड वीबी, एक एक करके, ठीक है ना। तो अब स्टेबिलिटी फैक्टर जो हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, तो ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है so stability factor is the rate of change of collector current with respect to the leakage current at constant input voltage VB and amplification factor beta। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दो जनरल हम कह रहे हैं, we call this as a stability factor। so stability the rate of change of क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि तीन चीजें हैं जो इसको कलेक्टर करंट को हम वैरी कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको बता दिया। एक तो उसको लीकेज करंट, क्योंकि लीकेज करंट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। तो एक तो है अगर लीकेज करंट वैरी हो गया, हमारा कलेक्टर करंट इज गोइंग टू वैरी, वीबी है वो भी अगर वैरी हो गया एंड दिस। अब मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ लीकेज करंट, ठीक है ना, बाकी को मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कि जो डिफाइन हम कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट। हमारा कलेक्टर करंट किस फैक्टर से चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द लीकेज करंट। अगर लीकेज करंट में चेंज आ गई तो हमारा जो कलेक्टर करंट उसमें कितनी चेंज आ रही है, ठीक है ना, जबकि हम वो दो जो पैरामीटर्स भी उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। अब सपोज देखो अगर सपोज मैं एक सर्किट, जैसे मैंने कहा आई हैव गॉट डिफरेंट सर्किट्स हियर, फिक्स्ड बायस है, तो मैं भी यहाँ पे देखूंगा इसकी जो कलेक्टर करंट है, अगर लीकेज करंट चेंज हो रहा है बाई हाउ मच फैक्टर इट इज गोइंग टू वेरी। अगर वो फैक्टर कम होगा, मतलब चेंज कम होगी, इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर दूसरा सर्किट मैं ले रहा हूँ उसके स्टेबिलिटी फैक्टर में निकाल रहा हूँ, सपोज पहले का 10 मैंने देखा स्टेबिलिटी जो फैक्टर है एक सर्किट का, दूसरा सर्किट में ले रहा हूँ यहाँ पे, उसका भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टेबिलिटी फैक्टर उसका, सपोज उसका 100 आ रहा है। इसका मतलब जिसमें स्टेबिलिटी फैक्टर जिसमें कम है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज्यादा है क्योंकि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू दैट लीकेज करंट, ठीक है ना। तो अगर किसी में लीकेज करंट थोड़ा वेरी हो रही है और जो कलेक्टर करंट वो ज्यादा वेरी हो रहा है, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल टेक वन बाय वन।
अब और एक चीज है यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस एंड वेरिएशंस इन अ ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज नोन एज अ स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें देखना है जो कौन सा सर्किट कितना स्टेबल है, उसके लिए हमें एक फार्मूला पहले डिराइव करेंगे, दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर की फार्मूला, देन वी विल अप्लाई वन बाय वन टू दीस सर्किट्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे कौन सा सर्किट हमारा कितना ज्यादा स्टेबल है। तो अब अभी मैंने आपसे कहा कि सेम वे है टू फॉलो द, अब ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, तो we have got actually three stability factors. One is the rate of change of IC with respect to leakage current, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन इसमें कांस्टेंट हम क्या रखें, VB एंड VB, क्योंकि ये these two can also vary our collector current, ठीक है ना, जिसको मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो एक तो ये SW, दूसरा है S प्राइम। तो यहाँ पे अगेन चेंज इन द कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VB, जो मैंने कहा कि ये VB कैन आल्सो चेंज दिस वन, ठीक है ना। तो अब लेकिन इसमें कांस्टेंट हम ICB और बीटा कॉमन रख रहे हैं, और दो जो है। In the same way as double prime, that is rate of change of IC with respect to change in the beta, ठीक है ना। लेकिन इसमें कांस्टेंट वो दो, तो वह got यूजुअली हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाली एक हम निकालते हैं। तो अगर एक ने कंट्रोल किया सर्किट को, ठीक है ना, मतलब एक जो है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, जो हमने देखा इस रेट ऑफ चेंज अप, तो ये हम देखेंगे ये और दो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे अगर चेंज इन बीटा। अगर सपोज हमने ऐसा सर्किट डिजाइन किया जो लीकेज करंट को कंट्रोल कर रहा है, अगर लीकेज करंट वेरी हो रही है तो उससे हमारा जो क्यू पॉइंट है वो वेरी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर फिर उसके बाद देखें अगर वी भी वेरी होगा, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी स्टेबल करेगा, और इसको दोनों को, ठीक है ना। तो अगर हमने एक जस्ट एक, तो नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट। अब वो जो एक्सप्रेशन हमें निकालनी है यहाँ पे, सो जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जो मैंने कहा कि जो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है एक्टिव मोड में है, ठीक है ना। इन द एक्टिव रीजन द बेस रिलेशनशिप, जो हमने द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द कलेक्टर करंट एंड आईसी इज गिवन बाय द कलेक्टर का आईसी एंड द बेस करंट इज गिवन बाय, ठीक है। ये हमने जो मैंने आपसे कहा, जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी वहाँ से करंट रिलेशनशिप हमने कुछ निकाली थी, मैंने आपसे कहा ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे डिजाइनिंग में भी काम आता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा आईसी इन केस ऑफ कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में हम देखा आईसी पर बीटा टाइम्स आईबी प्लस बीटा प्लस 1 इनटू आईसीबी। अब और एक चीज में हम क्यों खाली कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, उसका एक एडवांटेज है कि उसमें एक प्रॉपर्टी है जो दो में नहीं है। वो क्या प्रॉपर्टी है, एक दो कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में इट एम्पलीफाइज द करंट एज वेल एज द वोल्टेज, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है, तो वहाँ पे करंट गेन इज लेस देन 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू पॉइंट वो आ रहा है, पॉइंट लेस देन दिस 1, तो दैट इज विच करंट गेन है, इट इज लेस देन 1। तो इन द सेम वे जो हमारा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपसे कहा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो भी जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम यूजुअली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। तो एम्पलीफिकेशन के मोस्टली वी मेक यूज ऑफ दिस वन कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आप देखोगे आगे हमें इसी पे ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगी, या तो हमने ये कलेक्टर दिस रिलेशनशिप बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट इज गिवन बाय दिस वायर दिस आईसीबी इज द लीकेज करंट, ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँ कि हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्टेबिलिटी फैक्टर, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन आईसी विद रिस्पेक्ट टू द लीकेज करंट, ठीक है ना। ये जो लीकेज करंट है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए यहाँ पे दिस वन, तो उसके लिए क्या था, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस आईसी विद रिस्पेक्ट दिस वन, ये जो इक्वेशन है आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आईसी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है now differentiating this equation with respect to IC, ये जो equation we can find out here, तो differentiation of IC अगर हम करें it is equal to 1, तो बीटा इज कांस्टेंट, फिलहाल मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे बीटा मेरा एंड वी बी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे बीटा को जो कांस्टेंट है बाहर निकला, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ आई बी विद रिस्पेक्ट टू आई सी, प्लस बीटा प्लस 1 इज अगेन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन लीकेज करंट विद रिस्पेक्ट टू आई सी, ठीक है ना। आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द दिस वन आई सी, तो आई गॉट दिस वन। अब यहाँ पे मैं क्या, सो दिस इज वन हियर, तो इसको एज इट लिख रहा हूँ ये। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं ये जो जो टर्म है इसको बीटा प्लस 1 के नीचे में ला रहा हूँ, यही नीचे लाया तो डी आई सी ऊपर आ जाएगा, ये तो डी आई सी ऊपर आ गया, देन डी आई सी भी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, देन सिंपल है यहाँ पे, तो इसको मैं शिफ्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, इट इज़ वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इट इज़ वन एज इट इज़, हाँ पहले मैं ऐसे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करो, वन तो एज इट इज, ये मैंने ऐसे लिखा, बीटा बीटा प्लस 1 ऊपर ऐसे, तो अब यहाँ पे जो टर्म है डी आई सी बाई डी आई सी बी ओ, ठीक है ना, इट इज नथिंग, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर एस है, डी आई सी बाई डी आई सी बी ओ,
इज नथिंग विद एस, दैट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ, क्या रिप्लेसिंग इट बाई एस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह मैं एस लिख रहा हूँ। व्हाट इज एस हियर, इट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर। तो उसके बाद नाउ इट इज इजी, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम जो यहाँ पे बीटा प्लस वन जो टर्म है, ठीक है, तो जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ टर्म्स को और कुछ नहीं। बीटा प्लस वन में इस साइड ला रहा हूँ तो बीटा प्लस वन, और यहाँ पे क्या होगा, बीटा प्लस वन, आई कैन राइट इट इन दिस वे ताकि आसान हो जाएगी, ठीक है। सो आई हैव गॉट नो हियर वन इज इक्वल टू बीटा इंटू डी आई बी बाई डी आई सी प्लस बीटा प्लस वन अपॉन एस, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँ, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ, इट इज वन माइनस बीटा इंटू डी आई बी बाई डी आई सी इज इक्वल टू बीटा प्लस वन अपॉन एस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस एस को यहाँ पे ला रहा हूँ और इस पूरी टर्म को इसके नीचे ला रहा हूँ। सो आई विल गेट एस इज इक्वल टू बीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस बीटा इंटू डी आई बी बाई डी आई सी, ठीक है ना। सो ये है, सो ये जो यहाँ पे मुझे मिल रही है रिलेशन, ठीक है, दिस इज एस इज स्टेबिलिटी फैक्टर इज बीटा प्लस वन डिवाइडेड वन माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यही मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई करके इसको I got this in S is equal to beta plus 1 into 1 minus the value of this is depend। अब ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सर्किट्स, जो मैंने आपसे कहा वो आई गॉट डिफरेंट सर्किट। वहाँ पे हम हर एक सर्किट में ये देखेंगे इसका डी आई बी बाई डी आई सी का वैल्यू निकाल के, देन वी पुट ऑल दिस वन in this equation, that we can find out the stability factor. So this is the important relation to find the stability factor of a particular circuit। तो ये हमें काफी यूज आगे करनी है, जो भी सर्किट 4-5 है उनको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। तो हर एक सर्किट का हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है। तो उससे इससे क्या होगा कि इसे हम विल कम टू नो कि पर्टिकुलर सर्किट कितना स्टेबल है अगेंस्ट द वेरिएशंस इन द थ्री थिंग्स, वन इज लीकेज करंट, ठीक है ना, देन वीबी एंड बीटा, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है। ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह हम नाउ नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट दीज सर्किट्स वन बाय वन एंड उसको उनको डिस्कस करेंगे, एंड एट द सेम टाइम वी विल फाइंड हाउ, विल आल्सो मेजर how much a particular circuit is stable, how much stable a particular circuit is, ठीक है ना, वो हमें डिस्कस करना है। तो आज के लिए ये है। तो दिस वाज ये जो आज का टॉपिक है स्टेबलाइजेशन। सो व्हाई वी नीड स्टेबलाइजेशन, क्यों हमें चाहे, व्हाई वी वांट टू स्टेबलाइज अ पर्टिकुलर सर्किट, तो वो मैंने बता दिया जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव अगेंस्ट द वेरिएशन द टेम्परेचर एंड बीटा, ठीक है, एंड बीटा एंड वीबी, ठीक है। तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया ये। चलो थैंक यू, आज का इतना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट these configuration, these circuits, biasing circuits one by one। Thank you.